हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को बताने वाला हूं कि आखिर गोजो सातोरू ने वो क्या गलती की थी जिसकी वजह से वो सुकुना के अगेंस्ट हार गया था। और साथ ही में ये भी एक्सप्लेन करने वाला हूं कि अगर गोजो अपनी फुल पोटेंशियल का इस्तेमाल करता तो भी वो सुकुना के अगेंस्ट क्यों नहीं जीत पाता। इन सभी क्वेश्चंस के आंसर्स पाने के लिए हमारे साथ वीडियो में अंत तक बने रहें। सबसे पहले मैं आप सभी को ये एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि गोजो जो कि उस बैटल को आसानी से सुकुना के अगेंस्ट जीत सकता था, आखिर उसने क्या गलती की थी जिसकी वजह से वो उस बैटल को हार गया था। और वैसे भी हमारे जो गेके भैया हैं वो कभी ये नहीं चाहेंगे कि गोजो सुकुना के अगेंस्ट जीते। गोजो जो कि उस बैटल को जीतने वाला था, गेगे ने ऐसा होने से रोक दिया और यहाँ पे गोजो से एक गलती करवाई जिसकी वजह से गोजो इस बैटल को हार गया। चैप्टर 235 के अंदर जब गोजो ने हॉलो पर्पल का इस्तेमाल करके सुकुना को इतना ज़्यादा इंजर्ड कर दिया था जिसकी वजह से वो आसानी से सुकुना को हैंडल कर सकता था और उसे एलिमिनेट कर सकता था, लेकिन इसके बजाय गोजो ने यहाँ पे एक रॉन्ग डिसीजन लिया। गोजो ने बैटल को बीच में रोका और सुकुना के साथ 2 मिनट का कन्वर्सेशन किया। गोजो कहता है कि वो कितना खुश है इस बैटल के रिजल्ट को लेकर और वो कितना ज़्यादा हैप्पी है। और गोजो की यही सबसे बड़ी गलती थी कि उसने सुकुना को 2 मिनट का टाइम दिया जो कि उस बैटल के लिए बहुत ज़्यादा था, क्योंकि उस बैटल में हर एक सेकंड मैटर कर रहा था, जैसा कि आप सभी को तो पता ही होगा। आप सभी खुद ही इस बात को सोचिए कि अगर 2 लोग आपस में फाइट कर रहे हैं और उसमें से एक डाउन हो गया है और दूसरा जो अभी भी उस फाइट को लड़ रहा है वो बीच में ही फाइट को रोक दे और यहाँ पे बात करने लगे, तो जो दूसरा है वो मौका पाते ही उस पर अटैक करने का ट्राई करेगा। और ऐसा ही सुकुना ने यहाँ पे किया। सुकुना ने वर्ल्ड स्लैश टेक्निक का यूज़ किया जिसे बाकी सभी ने डॉज तो कर दिया, लेकिन जो गोजो था वो डॉज नहीं कर पाया और इसी का नतीजा आप सभी को अब देखने को तो मिल ही चुका है। इसके अलावा एक बात और ये भी है कि जो गोजो है वो सुकुना के अगेंस्ट नहीं जीत पाता। अब ये जो मैं बात कह रहा हूँ ये दोनों अलग अलग बातें हैं। गोजो उस बैटल को सिर्फ उसी सिचुएशन पे जीत सकता था जो कि उसने खो दी, नहीं तो आप सभी को ये बात पता ही है कि जो सुकुना है वो गोजो से थोड़ा सा ज़्यादा पावरफुल है। गोजो और सुकुना के जो पावर लेवल्स है उसमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बस बात इतनी सी है जो सुकुना है वो सच में गोजो से थोड़ा सा ज़्यादा पावरफुल है। गोजो के डेथ के बाद जब वो आफ्टर लाइफ में गैटो से बात कर रहा था तब उसने वहाँ पे गैटो से कहा था कि वो सुकुना को कभी बीट नहीं कर सकता था क्योंकि उनकी पावर लेवल में डिफरेंस था। गोजो गैटो को बताता है कि जो सुकुना है वो अपनी फुल पावर का यूज़ नहीं कर रहा था, तब भी वो गोजो को काफ़ी अच्छी टक्कर दे रहा था। और बस इतना ही नहीं, सुकुना ने उसी लेवल पे रहते हुए गोजो को बीट भी कर दिया। देखो आप सभी को एक बात समझने की ज़रूरत है, जो गोजो है वो असल में बहुत ज़्यादा पावरफुल तो है लेकिन उसे बैटल का ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, अगर आपको अभी भी समझ नहीं आया तो आप पीछे वीडियो में जाकर देख सकते हैं। और वहीं दूसरी तरफ जो सुकुना है वो असल में बहुत ज़्यादा पावरफुल है, गोजो से भी ज़्यादा पावरफुल है और उसे बैटल का बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। जब गोजो ने मिस्टेक की तब सुकुना ने उसका अच्छे से फ़ायदा उठाया और गोजो को बीट किया, तो ये बात आप सभी को तो माननी ही पड़ेगी। गोजो गैटो से ये भी कहता है कि अगर सुकुना मिगुमी की 10 शैडो टेक्निक का इस्तेमाल नहीं करता फिर भी वो इस बैटल को जीत जाता। और अभी करंट चैप्टर्स की बात करें तो हमें यहाँ पे बताया गया है कि जो सुकुना के पास कर्स एनर्जी बची है अब वो आधी ही है। तो आप सभी को ये लग रहा होगा कि जो ये कर्स एनर्जी बची है वो बहुत ही जल्दी ख़त्म हो जाएगी और सुकुना इस बैटल को हार जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। जो यूटा की फुल कर्स एनर्जी है उसके बराबर है सुकुना की कर्स एनर्जी, और जो यूटा की कर्स एनर्जी है वो गोजो से ज़्यादा है। तो आप सभी इसी बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अभी सुकुना के पास कितनी ज़्यादा कर्स एनर्जी बाकी है। आप सभी ये कमेंट करके बताएं कि जो सुकुना है क्या वो कभी इस बैटल को हार भी पाएगा, और अगर उसे हराएगा तो कौन होगा, तो कमेंट करना ना भूलें। अगर मैं इस पे अपना ओपिनियन दूं तो सुकुना कभी भी इस बैटल को नहीं हारने वाला है। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ मैं अपनी आने वाली अगली वीडियो में बताऊंगा, तो उस वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूँ आप सभी से अपनी आने वाली अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।